हे गाइस, वेलकम बैक टू कलंचेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात की थी आइसोमर की। आइसोमर का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। और जब हम लोग अल्केन के कंपाउंड्स के आइसोमर बनाने की कोशिश किए तो हमें क्या दिखा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये अपने आइसोमर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर पाते। ओके, लेकिन जैसे हमने ब्यूटेन की बात किया तो ब्यूटेन ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना चालू किया, इसका मतलब वो उसके आइसोमर्स बनते हैं। पेंटेन की बात किया तो पेंटेन ने भी स्ट्रक्चर्स बनाए, इसका मतलब पेंटेन भी आइसोमर्स बनाता है ना गाइस? तो चलिए, आइसोमर का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या करते हैं? कुछ और एग्जांपल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं गाइस आज के एग्जांपल में। और देखिए, आपको प्रैक्टिस करना है गाइस, आपको ये समझने आना चाहिए कि आप कैसे कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नया स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ये नया स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ये नया स्ट्रक्चर बना सकता हूँ क्या। बट इतना ध्यान रखिए, जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए, पोजीशन रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमारा थर्ड होगा ये हेक्सेन। मुझे बताइए हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है सर, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम। हाइड्रोजन क्या रहेंगे? अल्केन है ना, डबल प्लस 2, तो कितना रहेंगे? 6 दूना 12, 12 और 2 14, मतलब H14 है ना गैस। अब आइसोमर बनाना है, मैंने पहले ही कहा जब भी आइसोमर बनाना है तो सबसे पहले पहला जो स्ट्रक्चर होगा आपका स्ट्रेट चेन वाला होगा। पूरे कार्बन को स्ट्रेट में अरेंज कर दीजिए, हमेशा पहला स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो चलो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 है ना। हेक्सेन है मतलब अल्केन का बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन का नहीं, सिंगल बॉन्ड। पूरा खेल कार्बन का है, हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस कंप्लीट करने के लिए आता है। चेक करेंगे, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। कितना सिंपल है बताइए। हाँ ना। अब स्ट्रेट चेन है तो नोमेनक्लेचर में हमेशा क्या लगाएंगे? एन। कितने कार्बन है? 6, मतलब क्या नाम आएगा? हेक्सेन। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब गाइस दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे आपका स्ट्रेट चेन वाला पहला बन गया तो एक कार्बन को निकालिए, फिर उस कार्बन की पोजीशन चेक कीजिए, कितने वो पोजीशन ले सकता है और कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है। पूरा खेल कार्बन का होता है, हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस से कंप्लीट करेंगे। कभी भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। ध्यान में रखिए, आपको एक एक कार्बन निकालना और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसको अरेंज करना है और ये चेक करना है कि वो स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। 6 कार्बन वाला हो गया, अब एक कार्बन को वहां से पिक करेंगे तो कितने बचेंगे? 5 कार्बन एटम। दूसरा है ना, 1 2 3 4 5। अब मैंने एक कार्बन को निकाला, अब मैंने जो एक कार्बन निकाला उसकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है, तो जो नया डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मैंने पहले ही कहा कि पहला और लास्ट कार्बन के ऊपर कभी उसको अरेंज नहीं कर सकते, अगर गलती से अरेंज किया तो आपका सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका मतलब उसको ये 3 ही पोजीशन है जहां पे मैं उस कार्बन को अरेंज कर सकता हूं जिसको मैंने पिक किया। मान के चलिए जो कार्बन मैंने निकाला उसको मैं इस कार्बन के ऊपर अरेंज करता हूं तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया। हाँ गैस, मान के चलिए 1 2 3 4 5 ही कार्बन थे। मान के चलिए जो कार्बन मैंने निकाला था अब इसके ऊपर लगाया था, अब मान के चलिए उस कार्बन को मैं इस कार्बन के ऊपर लगाने की कोशिश करता हूं तो क्या ये सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इधर से कार्बन की पोजीशन सेकंड है, इधर से कार्बन की और इधर से भी कार्बन की पोजीशन क्या है? थर्ड है। इसका मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या है गाइस? डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। डोंट वरी, मैं बाकी आपके स्ट्रक्चर बना दूंगा, बॉन्ड लगा दूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा, बट पोजीशन चेक करें। अब मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिया, इसके ऊपर भी अरेंज कर दिया, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले। अब मान के चलिए फोर्थ वन 1 2 3 4 5, हम एक ही कार्बन निकाले ना, एक ही कार्बन की पोजीशन चेक करें। क्या मैं देखिए इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर भी रखा है ना, क्या इसके ऊपर रख सकता हूं? चलो इसके ऊपर रख के देखते हैं, मुझे बताइए गाइस ये पॉसिबल है या नहीं है? नहीं गाइस, ये कोई भी एंगल में पॉसिबल नहीं। आप कैसे बोल सकते हो गाइस कि ये नया स्ट्रक्चर बनेगा? हो सर, क्यों? अरे बेटा ध्यान दीजिए ना, ये जो कार्बन आप लोगों ने जिस कार्बन के ऊपर लगाया ये तो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है और ये स्ट्रक्चर तो यही है। चेक कीजिए, सेकंड नंबर के ऊपर आपने कार्बन लगाया था, यहाँ पे भी सेकंड नंबर के ऊपर कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये तो सेम स्ट्रक्चर है ना गाइस। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती उसकी। मैंने क्या बोला? आपको स्ट्रक्चर बनाते क्या ध्यान में रखना है कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है कि नए स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज क्या है। मैंने ये वाला रखा, नया स्ट्रक्चर बना, इस कार्बन के ऊपर रखा, नया स्ट्रक्चर बना, लेकिन जैसे ही उसको थर्ड कार्बन के ऊपर रखने की कोशिश किया तो गाइस मुझे दिखा कि ये तो रिपीट स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब एक कार्बन को अरेंज करने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, ये और एक। चलो
वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं बॉस, डरो मत, कुछ नहीं करना। फिर क्या कर देना, अल्केन का कंपाउंड है, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, हाइड्रोजन लगाना है तो वैलेंसी लिख लीजिए, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन बराबर एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन। वैलेंसी चार होती है ना, उसके हिसाब से करना पड़ता है। चेक कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन हाइड्रोजन, चेक कीजिए, तीन और तीन छः, छः और एक सात, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और तीन 14 है गैस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ये चेक कीजिए। अल्केन का कंपाउंड है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, एक दो तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ओके, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, मिल गए गैस दो स्ट्रक्चर हमारे। हाँ, लेकिन कब, जब मैंने एक कार्बन को पिक किया, ओके गैस, तो नाम रख देते हैं, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन इंसर्ट है, इसका मतलब क्या नाम बनेगा इसका, आइसो, छह कार्बन है इसका मतलब हेक्सेन, इसका भी नाम क्या आएगा दे। अरे बाबा ये तो छूट गया ना, एक बॉन्ड तो तीन हाइड्रोजन लगा देगी, मैं आपको पहले ही बोल दिया, हाइड्रोजन अगर मेरा लगाना कहीं छूट गया या कहीं कम ज्यादा हो गया तो आप लोगों को ध्यान में रखना, वो आपको करना है, क्योंकि बैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन लगता है, पूरा केवल कार्बन का होता है, ओके। इसका नाम एक कार्बन तीन कार्बन सेट है, इसका मतलब इसका भी नाम क्या बनेगा, आइसोहेक्सेन, ओके गाइस। यहाँ पे नाम आपको सेम दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओके गाइस। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, दैट इज व्हाट, उनके क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे, ओके। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब इसके करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर बदल जाएगा गाइस, डोंट वरी, ये कॉमन नोमेनक्लेचर में कभी भी आपके नाम रिपीट हो जाएंगे, ओके। अब एक कार्बन को निकालने की पॉसिबिलिटी हमने चेक किया, मेरे पास तो अंदर में तीन तीन का चार चार कार्बन थे, चार कार्बन थे, चार कार्बन से मैंने सिर्फ एक ही कार्बन निकाला। चलो देखते हैं क्या मैं और दूसरा कार्बन निकालूंगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, ओके। अब मैं मान लीजिए ऐसे दो कार्बन निकालो, एक कार्बन निकाला, उसके बाद अब दो कार्बन निकालने की कोशिश करेंगे, अगर मैं ऐसे दो कार्बन निकालूंगा तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी देखते हैं। तो मेरे पास कितने कार्बन बचेंगे, एक दो दो तीन चार। अब मान के चलिए मैंने दो कार्बन निकाला, तो गाइस दो कार्बन को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है एक कार्बन इसके ऊपर होगा, हो सकता है एक कार्बन इसके ऊपर होगा, दोनों कार्बन एक एक के ऊपर चल जाएंगे, पहले और लास्ट के ऊपर तो अरेंज हो नहीं सकते, उसके पास अरेंज होने के बाद सिर्फ बीच वाले रखते हैं, ओके, बीच वालों के पास ही हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि अगर पहले और लास्ट के ऊपर अरेंज करेंगे तो इसका मतलब सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, इवन दो आपको कहीं ना कहीं आप कोशिश कर सकते हो, घर में कोशिश कर सकते हो, ओके। तो क्या किया हमने, मैंने दो निकाला था, अब दो को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी ये थी, एक को इसके बाद दे दो, एक को इसके बाद दे दो, है ना। उसके बाद और पॉसिबिलिटी है क्या, एक दो तीन चार, अगर मैंने दोनों के दोनों एक ही कार्बन के ऊपर ऊपर नीचे लगाया, हाँ गलती से भी ऐसा मत करना, एक के ऊपर एक मत अरेंज कर देना गाइस, क्योंकि अगर ये कर दिया तो ये देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये थर्ड नंबर पे कार्बन अरेंज है, ये कहीं तो भी अरेंज हुआ होगा, देखिए एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और तीसरे नंबर पे अरेंज है गाइस, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ लेकिन मैं ये ऐसा जरूर कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट, कि मैं चार कार्बन रखूंगा, एक दो तीन चार, हाँ ना, और मैं एक ऊपर और एक नीचे लगाऊंगा, तो अब देखिए गाइस ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी रिपीट नहीं है, चेक कर सकते हो। तो सर क्या मैं इन दोनों को इसके ऊपर अरेंज कर सकता हूँ क्या, चेक करते हैं, एक दो तीन चार, ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं गाइस। अब बोलोगे क्यों नहीं, अरे बॉस ये तो स्ट्रक्चर यही है, चेक करो ना, इधर से सेकंड नंबर के पोजीशन के ऊपर दो लगाया तो ऊपर नीचे, इधर से सेकंड नंबर की पोजीशन ऊपर नीचे एक एक लगाया, इसका मतलब ये सेम स्ट्रक्चर, मतलब ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये दो कार्बन निकालने के पॉसिबिलिटी कितने बने, फिर से यहाँ पे दो बने गए, ऐसा होगा। तो चलो अब इसके कर लेते अपने को जो करना हो, क्या करना है, इसको पहले बना लेते बराबर, जैसे कि वैसे ये कितना है, फोर्थ वन है ना, क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए। तो देखो एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन। चेक कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन, तीन और एक चार, चार और तीन सात, सात और एक आठ, आठ और तीन 11, 11 और तीन 14, नहीं हुआ गया चेंज। इसको भी कर लो, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड, इसके बाद हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन। चेक कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन आइटम हाइड्रोजन, तीन एक तीन, तीन सात, तीन 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 चौ 12, 12 तो 14 है गैस। नॉमेनक्लेचर कर लो, एक कार्बन तीन से अरेंज है, इसका मतलब आइसोहेक्सेन, एक कार्बन चार से अरेंज है, इसका मतलब नियो हेक्सेन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओके।
टाइप्स ऑफ अल्केन में, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका है। अब ये तो पॉसिबिलिटीज थी किसकी, 2 कार्बन निकालने की। क्या मैं 3 कार्बन निकाल सकता हूँ गैस? पॉसिबल है गैस। अगर मैं ऐसे 3 कार्बन निकाल दूंगा ना तो बीच में सिर्फ एक ही कार्बन बचेगा। अगर मैं 3 कार्बन निकाल दूंगा तो बीच में एक ही कार्बन रहेगा, और एक कार्बन के ऊपर हम लोग 3 लोग अरेंज नहीं कर सकते। अगर अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो इनमें से कोई तो भी एक स्ट्रक्चर रिपीट करेगा गैस। इज दैट क्लियर? इसी वजह से हेक्सेन के सिर्फ 5 आइसोमर है, 1 2 3 4 5। ओके गैस, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए गैस। और ध्यान में रखिए अरेंज करते टाइम में कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। 3 निकाल के देखिए, 3 कार्बन निकाल के देखिए, 3 कार्बन निकाल देखिए, फिर आपके पास 3 ही कार्बन रहेंगे। और उन 3 कार्बन को बीच वाले कार्बन, क्योंकि पहले और लास्ट के ऊपर तो अरेंज नहीं कर सकते, बीच वाले के ऊपर कैसे भी अरेंज करने की कोशिश कीजिए, कैसे भी अरेंज करने की कोशिश कीजिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई करिए। मैं गारंटी बता रहा हूँ इनमें से कोई तो भी स्ट्रक्चर रिपीट होगा, इसी वजह से हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। ओके, डन। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, बढ़िया। गाइस नेक्स्ट देखते हैं किसका, हेप्टेन का। किसका देखते हैं गाइस? हेप्टेन। अब तो नजर मत हटाना गाइस, बिल्कुल नजर मत हटाना, बिल्कुल नजर मत हटाना, क्योंकि अगर नजर हट गई ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियसली बता रहा हूँ। आइसोमर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बच्चे को समझना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो गाइस डू प्रैक्टिस। ओके, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो बात करते हैं हेप्टेन की। हेप्टेन, चलो ठीक है बॉस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। ओके डन। पहला स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रेट लाइन। चलो क्यों स्ट्रेट लाइन? अरे बाबा पहला स्ट्रक्चर हम लोग स्ट्रेट लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे बताइए लड़कियों को कैसे हेयर पसंद है? स्ट्रेट। लड़कियों को कैसे हेयर पसंद है? स्ट्रेट। इसी वजह से हम लोग हमेशा पहला कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट। चलो तो कितने कार्बन है? 7। लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। हाइड्रोजन बाद में लगाएंगे, चलो आपको पता है हाइड्रोजन कैसे लगाना है, वैलेंस के साथ हाइड्रोजन। चलो यार लगा देते, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 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 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। चेक कर लो ना, वही है, सेम है। इसका नाम क्या आएगा? एन हेप्टेन। सेकंड सेकंड क्या बताया था? एक को निकालिए, एक को निकालेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। एक को निकालूंगा कितने बचेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके देखते, एक निकालो, उसको कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ, है ना गाइस। उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट थर्ड वन। 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके ऊपर अरेंज किया, अब इस कार्बन के ऊपर भी उसको अरेंज कर सकता हूँ, है ना। फिर इसके ऊपर अरेंज कर सकता हूँ गाइस, देखिए इस 4th नंबर के कार्बन के ऊपर अरेंज कर सकता हूँ क्या? ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये इसके ऊपर अरेंज करूंगा तो ये वाला स्ट्रक्चर ये है, देखिए इधर से थर्ड नंबर, इधर से थर्ड नंबर, मतलब ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। ओके, उसके बाद इसको मैं इस कार्बन के ऊपर अरेंज कर सकता हूँ कि उस कार्बन को? नहीं, क्योंकि ये वाला तो ये ऊपर वाला रिपीट है। इसका मतलब एक कार्बन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 ही है, हाँ ना। तो डन, फिर हमारे एक कार्बन को निकालने की पॉसिबिलिटी हो गया खत्म। ओके चलो फिर वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ओके डन। चलो बहुत सिंगल बॉन्ड लगा दिया अल्केन का कंपाउंड था करके। बाकी तो हाइड्रोजन वाले क्या में 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। गाइस यहाँ पे ध्यान से करना। ओके 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। नाम में जैसे बताया, एक कार्बन 3 सेट है मतलब आइसो हेप्टेन। ये भी एक कार्बन 3 कार्बन सेट है आइसो हेप्टेन। चलो गाइस दोनों मिल गए। अब एक कार्बन वाला काम खत्म हो गया। अब कितने निकालेंगे? 2। 2 की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। 4th वन। ओके 1 2 3 4 5, 5 ही बचेंगे ना। तो चलो मान के चलते एक इसके ऊपर दूंगा और एक इसके ऊपर दूंगा, है ना गैस। ऐसा हो रहा हूं क्या? आपको ऐसा लगता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है? कौन सी? चलो ध्यान दो, दैट इज व्हाट 5th वन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे ना। मैंने पहले सॉरी दूसरे और तीसरे के ऊपर अरेंज किया। क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता? एक दूसरे के ऊपर एक चौथे के ऊपर अरेंज करूंगा करके। क्या आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस? नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल सही जा रहा है। उसका क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5। मुझे बताया ये दोनों के दोनों इस कार्बन के ऊपर, ये दो लास्ट 2 कार्बन, क्योंकि मेरे पास 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन के ऊपर अरेंजमेंट करने थे 2 के, है ना। तो एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर दिया, फिर एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर दिया, तो दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। लेकिन जब मैंने ये दोनों के दोनों ये लास्ट 2 के ऊपर दिए, देखिए तो क्या आपको लगता है ये सेम स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है? नहीं गाइस,
ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला ही है, इधर से पहले दूसरे और तीसरे पे, इधर से दूसरे और तीसरे पे सेम स्ट्रक्चर है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? नहीं। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? 6। चलो एक काम करते हैं, उनको एक साथ अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 ही बचे ना। क्या मैं इसको एक यहाँ पे ऊपर और एक नीचे अरेंज कर सकता हूँ? इट इज पॉसिबल। देखें, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं तो भी रिपीट हुआ है क्या? देख सकते हैं, स्ट्रेट चेन 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक ऊपर एक नीचे, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है क्या सब लोगों को? मुझे तो नहीं लगता ऐसा सेम स्ट्रक्चर है तो कहीं दिख रहा है करके, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 6 है, ऐसा स्ट्रक्चर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? दैट इज व्हाट, ये ऐसा नहीं कर सकता 1 2 3 4 5, मैं ये दोनों के दोनों ये पहले कार्बन के ऊपर लगाया, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या मैं ऐसा नहीं लग सकता ये थर्ड के ऊपर भी 1 2 लगाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे? ये भी स्ट्रक्चर कहीं रिपीट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सेकंड के ऊपर दोनों अरेंज है ऊपर नीचे, यहाँ पे थर्ड के ऊपर नीचे अरेंज है। हाँ, लेकिन आप इस कार्बन के ऊपर अरेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर अरेंज करूंगे ऊपर नीचे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से सेकंड उधर से सेकंड, हाँ ना? इसका मतलब है दो कार्बन निकालने के पॉसिबिलिटी कितने बने? ये हाइड्रोजन है, ओके, सॉरी कार्बन है, ओके, कार्बन थे ये, चलो ठीक है। तो दो कार्बन निकालने की पॉसिबिलिटी कितने बने? 1 2 3 4, कितने पॉसिबिलिटी बन गए? 4। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैंने ऐसा किया, ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने दोनों के दोनों इस कार्बन के ऊपर लगाया, तो क्या डिफरेंस स्ट्रक्चर है? गैस नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी लंबी चेन बन जाएंगी, ये आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर में पता चल जाएगा, ये आपकी लॉन्ग चेन बनेगी, और ये थर्ड नंबर के ऊपर अरेंज है, ये कहीं तो भी होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 थर्ड नंबर पर अरेंज है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी गैस नहीं बनेंगी। ओके, उसके बाद और कुछ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, चेक कीजिए, दैट इज व्हाट, कितने? 1 2 3 4 5। अब मान के चलिए थर्ड वाले के ऊपर एक ऐसे नीचे लगाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी कहीं बनी है क्या? 1 2 3 4 5, ये लंबी चेन बन गई, 1 2 3 4 5, और नीचे में दो कार्बन, नीचे दो कार्बन का मतलब दो कार्बन वाला कंपाउंड कौन होता है? इथेन। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, चेक कर लीजिए। 5 कार्बन वाला ये है लेकिन ये अलग स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर है लेकिन ये अरेंज है, 5 कार्बन वाला ये अरेंज है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं सेकंड के ऊपर नहीं कर सकता, सेकंड और इसके ऊपर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इनके ऊपर दोनों एक साथ अगर लगा दिया गया, मैंने ऊपर लगा दूं ना मैं, चलो आपको, लेकिन ये ऊपर में आपको जगह मिलेगी क्या? 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने इस कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों लगाया एक साथ ऊपर नीचे, तो ये पॉसिबिलिटी कहीं पे भी नहीं दिखेगी गैस, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज व्हाट, 1 2 3 8। ओके, कितने स्ट्रक्चर बने? 8। तो देखिए दो के कितने सारे स्ट्रक्चर बने, और हर पॉसिबिलिटी को आपको जज करना है, क्या आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है क्या? ओके गाइस, हर तरीके से। हाँ, मैंने इसके ऊपर ट्राई किया दोनों एक साथ लगाने के, नहीं मिला। इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर ही नहीं बन सकता, इसके ऊपर नहीं बन सकता, लेकिन थर्ड के ऊपर लगाते बराबर एक नया कंपाउंड मिल गया, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एकदम एक साथ दिख रहे हैं। ओके, इसका मतलब वो इथेन नाम का कंपाउंड बन जाता है। ओके गाइस, तो चलो इनके नोमेनक्लेचर करने के, नोमेनक्लेचर मतलब पहले वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड लगाना है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे CH3, ओके, CH3, ओके, चलो ठीक है। ओके देन 1 2 3 कार्बन एटम, सॉरी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। चेक कर सकते हो, दैट इज व्हाट, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पूरे चेंज होंगे। ओके, बॉन्ड 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 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। नोमेनक्लेचर आप देख सकते हो, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। आईयूपीएससी मेरे बाबा कॉमन नोमेनक्लेचर, कार्बन कितने कार्बन से सराउंड है ये चेक करो और हो गया। ओके, उसके बाद 3 3, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 CH3, यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये आपको पता है अल्केन का कंपाउंड है ना, इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाना है और वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन लगाना है, दैट्स इट। ओके, CH3 CH2, ओके 3 है ना, ओके, एक हाइड्रोजन चलेगा, CH2 CH3 CH2, 2 बॉन्ड है ना, और 1 बॉन्ड CH3। कितने स्ट्रक्चर हो गए? 8। अब ये तो था हमने 2 कार्बन जब निकाले, क्या 3 कार्बन हम अरेंज कर सकते हैं? चलो देखते हैं। 8 स्ट्रक्चर हो गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है,
एक कार्बन 3 से अरेंज है अटैच है, इसका मतलब आइसोहेप्टेन। एक कार्बन 3 से अटैच है आइसोहेप्टेन। एक कार्बन 3 से अटैच है आइसोहेप्टेन। ओके, एक कार्बन 3 से अटैच है आइसोहेप्टेन। एक कार्बन 4 से अटैच है नियोहेप्टेन। एक कार्बन 4 से अटैच है नियोहेप्टेन। ओके, एक कार्बन 3 से अटैच है आइसोहेप्टेन। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था गाइस इनके नोमेनक्लेचर। ओके, चलो अब ये तो थे हमने जब 2 कार्बन निकाले। देखते 3 कार्बन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, कितने स्ट्रक्चर हो गए? 8। तो देखिए इसने 8 आइसोमर बना ही लिए हेप्टेन ने। कितने आइसोमर बना लिए? 8 आइसोमर बना लिए। अब पॉसिबिलिटी है, अब मान के चलिए मैंने 3 कार्बन निकाला, 3 निकाला तो 4 बचेंगे, 1 2 3 4। ओके, अब मैं 3 को कैसे अरेंज कर सकता हूँ? हो सकता है यहाँ पे एक के ऊपर एक 2 लगाऊंगा और यहाँ पे 1 लगाऊंगा। तो देख रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारा। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है ना? हाँ, ये 2 कार्बन इसके ऊपर दूंगा, इसको भी इसके दूंगा तो सेम ही बनेगा क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 और कोई पॉसिबिलिटी क्या? चेक करते हैं। मैंने 2 इसके ऊपर लगाया, 1 इसके ऊपर लगाया, तो ये फिर से चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 ही कार्बन है। ये अगर इधर गया, ये इधर गया तो सेम ही बनेगा। अब 3 तो एक के ऊपर नहीं लगा सकता, 3 लगाऊंगा तो इसमें से कोई तो भी एक रिपीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और देखते हैं तो ऐसा बन सकता है ऊपर एक कार्बन, नीचे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। ये तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस थिंग है। हाँ ना गाइस, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो क्या हो जाएंगे? चलो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगे। और इसके बाद और एक कार्बन नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर बीच में से और एक कार्बन निकाले तो बचेगा सिर्फ एक कार्बन, और एक कार्बन के ऊपर इतने में अरेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर बने, ये 8, ये 9 और ये 10। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 10। बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए। CH3 3 कार्बन, 1 1 2, CH2 1, CH3 3, CH 1, CH3 1, CH3। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 तो खत्म है। CH3 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 CH CH3 CH3। तो गाइस इस तरह से हेप्टेन के आते हैं हमारे आइसोमर। कितने बने? 10। सोचिए गाइस कितनी पॉसिबिलिटीज थे। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई स्ट्रक्चर रिपीट हुआ तो क्रॉस चेक कीजिएगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं, इसके बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से आप लोगों को आइसोमर बनाना पड़ता है। प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप सोचिए, आपको सोचना है, ये मैं कितना भी पढ़ा होगा, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि मैं कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, कितने मेरे नए फॉर्म बन सकते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर नया बनेगा, क्या ये नया बनेगा, इसकी क्वेश्चन नहीं हो सकती, इसकी क्वेश्चन नहीं हो सकती, क्या? बस इतना ध्यान में रखना है। रिपीट पोजीशन नहीं होना चाहिए, रिपीट स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। इट मीन दैट आपका स्ट्रक्चर सही बन जाएगा। पूरी कोशिश कीजिएगा, इस पेंसिल से बनाने की कोशिश करते जाइए। और अगर आपको लगे कि ये रिपीट हो गया तो वो नहीं बन सकता, लेकिन नया बन रहा है तो इट इज पॉसिबल। हाँ, आप एक के ऊपर एक अरेंज करके देख सकते हो, ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो, इधर उधर अरेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज करके देख सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।